आजकल ना बैंकर्स की लाइफ बड़ी अजीबो-गरीब हो रखी है। मतलब जब बैंकर्स सोते हैं और सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र मोबाइल पर होती है कि यार कोई नई न्यूज़ तो नहीं आ गई, कोई नया अपडेट तो नहीं आ गया। डेली कोई ना कोई नई न्यूज़ आती है, कोई अपडेट आती है जिसके तार कहीं न कहीं प्राइवेटाइज़ेशन से जुड़े होते हैं, फिर मर्जर से जुड़े हुए होते हैं। और मतलब जो करंट सिनेरियो बना हुआ अभी इस समय बैंकिंग इंडस्ट्री का, तो बैंकर्स की नॉर्मल लाइफ पर अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और इस प्रेशर के बावजूद सभी बैंकर्स ब्रांचेस में जाकर काम करते हैं, वहाँ का प्रेशर झेलते हैं और सुपरबली परफॉर्म करते हैं इन इतने सब प्रेशर होने के बाद भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं 30 जून 2021 की मीटिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक मीटिंग शेड्यूल होनी है 30 जून 2021 को, जो कि एक 23 अप्रैल 2021 को शेड्यूल थी। कोविड के चलते इसको पोस्टपोन किया गया था और अब इसकी जो शेड्यूलिंग है वो 30 जून 2021 की है। तो अब ऐसे में फिर सभी के मन में विचार आ रहे हैं कि ये मीटिंग किस एजेंडे पर होगी, इस मीटिंग में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, किन किन चीज़ों पर इस मीटिंग में डिस्कशन किया जाएगा। देखिए, जैसा कि मीटिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें सभी को पता है कि लिखा हुआ है कि ब्रीफिंग बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 5 अलग अलग बैंकों के ऑफिशियल्स हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया शामिल है, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 5 अलग अलग बैंक शामिल हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो मुद्दे वाली बात यह है कि वो ये है कि जिस एक्ट पर डिस्कशन होना है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1970, जिसका सेक्शन 19 है, जिसमें एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकन्स शामिल हैं। तो अब ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं, क्या एक और मर्जर हमें मिलने वाला है या फिर ये प्राइवेटाइजेशन को लेकर कोई प्रोसेस है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि इस मीटिंग में क्या क्या एजेंडाज हो सकते हैं, किन किन चीज़ों पर डिस्कशन हो सकता है और फाइनली इस मीटिंग का जो रिलेशन है वो बैंक प्राइवेटाइजेशन या फिर मर्जर से किस तरीके से रिलेटेड है। तो दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले बात करता हूं मैं इस एक्ट के बारे में। जैसा कि अगर आप इस एक्ट को पढ़ेंगे, अगर आप सर्च करेंगे कहीं पर भी, तो इसमें आपको बहुत लंबी चौड़ी कहानी सी लिखी मिलेगी और जो मुझे नहीं लगता है कि एक नॉर्मल इंसान के बस की बात है समझना कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे इकोनॉमिकल टर्म्स हैं। अगर किसी का इकोनॉमिक फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, किसी का कॉमर्स वाला बैकग्राउंड है, तो वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता है। अब देखिए, इसमें जो जिक्र होता है सबसे ज़्यादा वो है कि न्यू बैंक, न्यू बैंक, न्यू बैंक। आपको न्यू बैंक वाला जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। उसका रीज़न है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्ट है ये पूरी की पूरी बैंक मर्जर से रिलेटेड है। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी अभी जैसे हाल फिलहाल बैंक मर्जर्स किए गए थे तो उसमें इस एक्ट को अमेंड किया गया था और इसीलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्या सरकार एक और मर्जर कर सकती है। अब ऐसे में इन 5 बैंकों के नाम हैं, तो इनके मर्जर्स किस तरीके से किए जा सकते हैं। देखिए, मर्जर की बात मैं आपसे बाद में करूंगा। पहले मैं आपको वो एजेंडाज बताने जा रहा हूँ, उन पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस पे इस मीटिंग के बारे में जिसके बारे में इस मीटिंग में चर्चा की जा सकती है। देखिए, सबसे पहली बात है, जब भी कोई शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, तो उसमें कंसर्न सभी का रहता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स होते हैं और जिन बैंकों के शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है उनके भी ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग होना या शेयर्स का आवंटन किस तरीके से किया जाना है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि शेयर प्राइस को खरीदती है, उनको रिड्यूस करती है समय समय पर 2%, 4%, 6%। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कैपिटल इन्फ्यूजन भी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, तो उस मुद्दे पर भी इन मीटिंग्स में चर्चा होती है। देखिए, इस मीटिंग का अगर हम कमेटी का नाम अगर देखें तो आपको इसमें दिखेगा कि सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, मतलब कि किसी भी आधिकारिक तरीके से किसी भी चीज़ को पावर अलॉट करना, रिसोर्सेज को पावर अलॉट करना, इन सभी मुद्दों पर इस कमेटी में डिस्कशन होता है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि किस तरीके से बिज़नेस को कंडक्ट करना चाहिए, इस मुद्दे पर भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है। पावर्स, फंक्शंस या ड्यूटीज़ को असाइन करने पर भी चर्चा हो सकती है, या फिर डायरेक्टर्स का नॉमिनेशन किस तरीके से करना है, इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ शेयर ट्रांसफ़र हो गया, शेयर्स एक्विजिशन हो गया, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ पेंशन फंड एलोकेशन पर भी चर्चा की जा सकती है। देखिए, बहुत सारे सेक्शन 19 के अंदर पॉइंट्स आते हैं
जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैंने भी इस चीज़ को पढ़ा है और पढ़कर ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स वाला मेरा बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन मैंने इन सब सेक्शन 19 को पढ़ा और उसके आधार पे आज मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने आया हूँ दोस्तों। तो देखिए, जैसा कि मैंने पॉइंट बताया आपको कि शेयर ट्रांसफ़र, जब गवर्नमेंट शेयर खरीदता है या गवर्नमेंट शेयर बेचता है या एलोकेशन करता है, तो उन सब मुद्दों पर भी पहले एक कमेटी बनती है और उस कमेटी में मीटिंग्स होती हैं और तब जाकर एक कोई भी फाइनल कंक्लूजन निकल कर आता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो मीटिंग है ये सिर्फ और सिर्फ मर्जर के बारे में है या फिर ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के बारे में है। हो सकता है ये अलग अलग जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं इनसे संबंधित भी ये मीटिंग की जा सकती है। अब देखिए, बात करते हैं मर्जर के बारे में कि ये मर्जर से किस तरीके से संबंधित है। देखिए, अब मर्जर 5 बैंक यहाँ पर उठाई गई हैं, तो अगर कयास ये लगाए जा सकते हैं कि 5 बैंकों का मर्जर कैसे होना है। देखिए, मर्जर के लिए जो सबसे पहला आधार है वो ये है कि जिस CBS सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है बैंकों के अंदर, वो सॉफ्टवेयर बैंकों के कौन कौन से एक हैं ये आप गूगल कर देख सकते हैं और वहाँ से एक पॉसिबल कंक्लूजन आप खुद निकाल सकते हैं कि वो कौन से बैंक होंगे जिनको आपस में आगे गवर्नमेंट चल के मर्ज कर सकती है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया का जो सॉफ्टवेयर है और जो बैंक ऑफ बड़ौदा का शायद सॉफ्टवेयर है, वो शायद एक सॉफ्टवेयर है जिस पे एक ही प्लेटफॉर्म पर ये दोनों काम करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से ये देखा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में कि किन किन चीज़ों का यहाँ पे मर्जर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन से किस तरीके से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि नीति आयोग ने जो नाम सजेस्ट किए हैं उसमें इंडियन ओवरसीज़ बैंक का भी नाम है, साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम है, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम सामने आया था जो उसमें शामिल नहीं है। तो अगर प्राइवेटाइजेशन की बात होने जा रही है, अगर प्राइवेटाइजेशन में बेसिकली ये बात हो सकती है कि जो गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, गवर्नमेंट उसको कितना रिड्यूस कर सकती है। तो अगर इस मुद्दे पर बात हो रही है तो वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ से ये भी डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ये बेसिकली जो मीटिंग है वो प्राइवेटाइजेशन से ही संबंधित है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आनी है और जिस तरीके का अभी माहौल बना हुआ है कि जो बात हो रही है कि नहीं अब मर्जर है या प्राइवेटाइजेशन है या फिर कुछ और है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जब तक इस मीटिंग का कंक्लूजन नहीं निकल आता है आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे अलग अलग चीज़ों पे चर्चाएं होती हैं और अलग अलग कमेटीज़ बनती हैं। तो हो सकता है उनमें से किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया हो और उसी मुद्दे पर यहाँ पर डिस्कशन हो जिसका मर्जर या प्राइवेटाइजेशन से कोई भी लेना देना नहीं हो। बेसिकली इस मीटिंग में क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या होगा, ये हमें तभी पता पड़ पाएगा जब ये मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी अपडेट हो वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।